ये जो मैंने आपको नंबर सीरीज कराई थी उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, ये उनके आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ई क्यू। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपना टॉपिक नंबर 5 पढ़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और किस किस फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली 3 शेप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट शेप जो हमारी है वो है लीनियर, सेकंड शेप है हमारी सर्कुलर एंड थर्ड शेप जो हमारी आएगी इसके कहेंगे हम स्क्वायर की फॉर्म में होगा या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो हमारी लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर में किस तरह से हो सकता है, जैसे कि वो कहेगा कि एक लाइन पर कुछ लोग बैठे हैं जो कि नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होगी। जब हमने पहले डायरेक्शन में पढ़ा था, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक लाइन पर खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। दूसरा क्या कह सकता है वो कि इसी लाइन में है और साउथ की तरफ को फेसिंग है। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। और अगर इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि वो कहेगा कि 2 रोज हैं और दोनों में वो एक साइड को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंबाइन फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो जैसे सिंगल फॉर्म में आते हैं और ये कंबाइन फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब इसे कहेंगे डबल लाइन अरेंजमेंट। सेकंड हमारा जो टाइप है वो सर्कुलर है। सर्कुलर में कहेंगे जैसे कि क्वेश्चन आता है राउंड टेबल के फॉर्म में। अब जो हमारा राउंड टेबल की फॉर्म में है इसमें हम कहेगा कि टूवर्ड सेंटर फेसिंग है। तो इस तरह से अगर हम बना लेंगे, अगर फोर को बिठाना है हमें, और अगर हमें मान लेते हैं कि 4 लोग को नहीं 6 लोगों को बिठाना है, तो हम, और वो कहेगा कि आउटवर्ड फेसिंग है, मतलब डोंट फेस टूवर्ड द सेंटर, तो हम इस तरह से शो कर देंगे उन्हें। जैसे अगर हमें 6 को बिठाना है तो हम एक इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें जो होगा ना अपोजिट में जरूर होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में। तो एक ये हो गया आउटवर्ड फेसिंग, दूसरा कौन सा हो गया ये आउटवर्ड फेसिंग, तीसरा इस डायरेक्शन में, फोर्थ इस डायरेक्शन में, फिफ्थ इस डायरेक्शन में और 6 हमारा इस डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा कोई ना कोई किसी के अपोजिट में जरूर हो। ठीक है, राउंड टेबल में भी उसी तरह का भी सिचुएशन आ जाती है कि अगर वो कहे कि कुछ राउंड टेबल, 2 राउंड टेबल्स हैं, उसमें कुछ लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं और कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी डबल राउंड टेबल के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फॉर्म में जैसे कि इस तरह की टेबल होगी। ठीक है, उसमें बताएगा कि कुछ कॉर्नर्स पे बैठे हैं, कुछ जो साइड्स हैं उनके मिडिल में बैठे हैं। तो अगर हम ये वाली साइड पे कोई बैठा है, यहाँ पर कोई पर्सन, दूसरा यहाँ बैठा है, तो उसकी ये वाली साइड जो होगी कौन सी होगी, लेफ्ट साइड होगी, और ये वाली साइड जो होगी उसकी राइट साइड होगी। और अगर वो इस डायरेक्शन में बैठा है तो उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली उसकी लेफ्ट साइड होगी और ये उसकी राइट साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं वो, या फिर कॉर्नर पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेनली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। ए बी सी डी ई आर 5 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ। ए इज इन द मिडल ऑफ ई एंड बी। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी एंड डी आर एट 2 एंड्स। सबसे पहले देखिए उसने क्या है, नॉर्थ की तरफ को फेसिंग कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं 5। तो हम पहले 5 बॉक्स बना लेते हैं, इस तरह के 5 डैश लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी है, इस तरह ये वाली नॉर्थ है हमारी। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में उनका फेस करेंगे हम। अब पहली कंडीशन देखते हैं, ए इज इन द मिडिल ऑफ ई एंड बी। इसका मतलब उसने एक कंडीशन हमें दी है लेकिन हमें पता नहीं कि किस पोजीशन है। उसने बताया है कि ई एंड बी के मिडिल में कौन है, ए है। तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, बी ए ई, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो अभी हम इसको रिजर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं,
E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। E जो है वो D का राइट कौन सा है, ये D की राइट है क्योंकि इधर को फेस कर रहा है, अगर वो तो राइट उसका कौन सा होगा, ये वाली साइड। तो उसने क्या कहा है, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। D के राइट में कौन है, E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C एंड D आर एट टू एंड्स। C एंड D जो है वो एंड्स पर है, यानी कि या तो यहाँ पर C आएगा, C यहाँ आएगा, D आएगा यहाँ पर, या फिर D यहाँ पर आएगा और C यहाँ पर आएगा। अब ये देखिए D अगर यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पे तो E कैसे आएगा, वो तो लाइन में होगा ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन में हमारा D यहाँ पर नहीं लाई करेगा। तो D हमारा कहाँ लाई करेगा, D हमारा इस पोजीशन पर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि अगर D यहाँ पर आ जाएगा तो इमीडिएट राइट में तो कोई प्लेस खाली ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो D हमारा कहाँ गया, इस पोजीशन पे। तो अगर D हमारा इस पोजीशन पे आ गया तो C कहाँ लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि D और E दोनों एंड्स पर हैं। ठीक है, अब हमें ये वाली कंडीशन पता थी, D की राइट में क्या है, E, तो E को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब देखिए EAB, देखिए ये वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह बची ही नहीं, E के बाद कुछ रख सकते हैं हम 2 पॉइंट्स, तो E के बाद कौन सी, तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। तो क्या बचा, EAB, तो इसको प्लेस कर देंगे EAB। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। इमीडिएट मतलब जस्ट उसके बगल वाला, लेफ्ट ऑफ C, C के जस्ट लेफ्ट में कौन है, तो C के जस्ट लेफ्ट में कौन है, B। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज इन द मिडल। तो देखिए दो इधर छोड़ दिए, दो इधर लेफ्ट कर दिए हमने, तो हमारा मिडिल में कौन आया, A। तो मिडिल में कौन है, A, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सेकंड लास्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखिए नॉर्थ की तरफ अगर फेस कर रहा है तो ये वाली हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है। अब उसने क्या पूछा है, सेकंड लास्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से लास्ट तो ये होगा और सेकंड लास्ट कौन होगा, B। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। B इज सेकंड लास्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डबल लाइन वाला। तो A B C D एंड E आर 5 बॉयज, ठीक है, सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग टू साउथ। ठीक है, जो 5 बॉयज है वो साउथ की तरफ को फेस कर रहे हैं। वाइल MNOPQ आर 5 गर्ल्स सिटिंग इन द सेकंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड आर फेसिंग टू नॉर्थ। ठीक है, तो अगर हम बॉयज को इस डायरेक्शन में ये मान लेते हैं, हम 5 बॉक्स इधर बना लेते हैं और 5 इधर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो बॉयज जो हैं वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, साउथ की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हम किसको प्लेस करेंगे, बॉयज को, क्योंकि ये इधर को हम मानेंगे और गर्ल्स को हम ऐसे। ठीक है, MNQ आर 5 गर्ल्स सिटिंग इन द सेकंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड आर फेसिंग टू नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ को फेस कर रही हैं एंड दे आर फेसिंग टू ईच अदर। देखिए ये वाली कंडीशन फेसिंग टू ईच अदर वाली है, अगर अपोजिट करते तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती। अब कंडीशन रीड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D। B जो है लेफ्ट ऑफ D इज इन अपोजिट टू Q। तो अगर हम D को यहां कहीं प्लेस करते हैं, ठीक है, तो B क्या है, जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ D। अब देखिए अगर हम साउथ नॉर्थ की तरफ को फेस कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, राइट, ये हमारा होगा लेफ्ट पोजीशन। और अगर हमने साउथ की तरफ को फेस कर रखा है तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगी और ये हमारी राइट साइड होगी। ठीक है, तो अब उसी का ही अकॉर्डिंग देखते हैं, B इज हु जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ D। अब D के लेफ्ट कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड होगी, कौन है, B। अपोजिट टू Q, B जो है वो D के नेक्स्ट में है और किसके अपोजिट में है, Q। तो ये कंडीशन है हमारे पास, आइए ठीक है, इसे अभी रख लेते हैं क्योंकि इसके हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। C एंड N आर एक्सट्रीम पॉइंट्स डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर। ओके, C एंड N जो है मतलब कि C अगर यहाँ लाई करेगा तो N यहाँ लाई करेगा, या फिर C यहाँ पर होगा तो यहाँ पर
एन होगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, सी एन या तो ऐसे होगा या फिर सी एन, ये वाली कंडीशन होगी। चलिए इसको भी अभी हम रख लेते हैं। E is opposite to O who is just next right of M। अच्छा, M अगर यहाँ पर है तो E is opposite to O, O के अपोजिट में कौन है, E। Who is just next right of M, M के राइट में क्या होगा, M के राइट में कौन है, E। M के राइट में कौन होगा, O, जिसके E is opposite to O, O है E के अपोजिट में जो कि M के राइट में है, तो M के राइट में O हो गया, उसके अपोजिट में कौन हो गया, E। तो एक कंडीशन उन्होंने हमें ये दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। P who is just to the left of Q is opposite to D। P जो है जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, Q अगर यहां पर है तो उसके लेफ्ट में कौन है, P। P who is just left of Q, P के लेफ्ट में Q, P जो है Q के लेफ्ट में है। P who is just left of Q is opposite to D, D के अपोजिट है। तो देखिए ये कंडीशन हमारे पास और आ गई। लास्ट कंडीशन है M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, मतलब कि M या तो इस पोजीशन पर होगा या फिर इस पोजीशन पर होगा। तो देखिए इस पोजीशन पर M को प्लेस नहीं कर सकते, क्यों, अगर इस पोजीशन पे M को प्लेस कर देंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि M के राइट में क्या है, O। तो M को हमारा कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, M को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो देखिए अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, M इज वन एंड ऑफ द लाइन। तो अगर M यहाँ आ गया तो O कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पर, और O के अपोजिट में क्या था, E। ठीक है, अब अगर हमारा M यहाँ पर है तो N इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो अगर N इस पोजीशन पे नहीं आएगा तो C भी इस पोजीशन पे नहीं आएगा, तो C कहाँ जाएगा, C इस पोजीशन पर आएगा हमारा। इनको अलग कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो C अगर यहाँ पर आएगा तो N कहाँ, किस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, अब और कंडीशन देखते हैं हम जो हमने देखी थी वहां पर, D B एंड Q। अब ये देखिए हमारे पास जो पी क्यू की कंडीशन बची है और दो ही बॉक्स बचे हैं, तो पी क्यू किस फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा, पी क्यू, और पी के अपोजिट में क्या था, डी। अब डी से हम क्या लिख सकते हैं, बी, एंड क्यू ये पहले से ही आ गया, तो अब कौन सा पोजीशन बची है, ए। तो हमारे पास फाइनली ये अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज थर्ड टू राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट में कौन है। अब देखिए ओ कहाँ पर है, ये हमारा ओ। अब इसका राइट कौन सी साइड थी, ये, और लेफ्ट कौन सी साइड थी, ये। अब थर्ड राइट, थर्ड, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के फर्स्ट में कौन है, ये, सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड में कौन आ गया है, एन। तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ ई, ओके, अगर हमने बी को ई की प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं, बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, मतलब कि इस पोजीशन पे हम ई को ले, बी को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ क्यू, ई को कहाँ प्लेस कर दिया है हमने, क्यू की प्लेस पर। ठीक है, एंड क्यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ बी, एंड क्यू को किसकी प्लेस पर शिफ्ट कर दिया हमने, बी की। देन हु विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू ओ। अब ये देखिए क्यू यहां से चला गया हमारा वहां पर इस पोजीशन पर, और बी कहां पर चला गया, इस पोजीशन पर, एंड ई कहां चला गया, इस पोजीशन पर। ई हमारा कहां गया, यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या, हु विल बी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन अपोजिट टू ओ। अच्छा, ओ के अपोजिट में कौन है, बी। अब सेकंड निकालना है लेफ्ट, लेफ्ट के मतलब बी के जो अपोजिट, ओ के अपोजिट में कौन है, बी, उसके लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है। अब जो हमारा जो साउथ की तरफ को फोकस करते हैं उनका लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली, और राइट साइड कौन सी है, ये वाली। तो सेकंड लेफ्ट, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट तो डी हो गया, सेकंड लेफ्ट कौन हो गया, क्यू। ठीक है, नया जो हमारा आ गया, तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका,
ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो पहले कुछ आपसे अरेंजमेंट बनाए, फिर उसी अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस कराए और फिर आपसे वो क्वेश्चन करे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सर्कुलर पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टू सेंटर। ठीक है, अब सर्कुलर के अराउंड 6 पर्सन हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हम एक अपना सर्कल बना लेते हैं पहले, और सेंटर की तरफ फेस करके 6 पर्सन को हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, तो बी जो है वो ई के राइट में। अब देखिए, जब इस डायरेक्शन में अगर हम बैठे हैं तो हमारा ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, और अगर इस डायरेक्शन में हम बैठे हैं तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है हमें। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी कहाँ है? इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई अगर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है? बी है। तो अगर हम ई को इस पोजीशन पर प्लेस करते हैं तो बी कहाँ पर आ जाएगा? बी हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा। ये हमारा ई है। ई, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ। चलिए इस कंडीशन को अभी बाद में देखेंगे। एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। एफ कहाँ है? बी के अपोजिट में। तो बी के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला। कौन है इसके अपोजिट में? एफ। ठीक है, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, और ई के अपोजिट में कौन बैठा है? डी। तो बी आ गया, डी आ गया, ये एफ आ गया। अब सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ। तो सी जो है एफ के नेक्स्ट में नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर सी नहीं आएगा, तो सी कहाँ पर आएगा? इस पोजीशन पर। तो फिर ए बचा हमारे पास, ए कहाँ पर आ जाएगा? ये। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ए ई बी सी डी एफ। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब डी ये है, डी का लेफ्ट ये है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन है? सी। क्योंकि इमीडिएट का मतलब क्या होता है? जस्ट उसके पास वाला। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज इन द मिडिल ऑफ एफ एंड ई। एफ एंड ई के मिडिल में कौन है? ए है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन ए बी सी डी एम एन ओ पी सिटिंग एट स्क्वायर टेबल। अच्छा, अब की बार जो है ना हमारी टेबल वो स्क्वायर की शेप की है, तो एक टेबल बना लेते हैं स्क्वायर शेप। ठीक है, 4 सिटिंग एट द कॉर्नर्स फेसेस आउटसाइड। जो कॉर्नर्स पर हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जो कॉर्नर पर होंगे वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड द एट मिडिल ऑफ द साइड फेसेस टूवर्ड सेंटर, और जो साइड के मिडिल में है वो सेंटर की साइड फेस करे हुए हैं। ये हमारे यहाँ शेप आ गई किसकी? उनके टेबल के, और उनके किस तरह से फेस हैं। ठीक है, अब कंडीशंस देखते हैं। ए सिट मिडिल ऑफ द साइड। तो ए जो है वो साइड मिडिल में बैठा है, मतलब जो साइड के, तो किसी भी पोजीशन पर हम रख सकते हैं इन चारों में से। तो ए को हम मान लेते हैं इस पोजीशन पर ए सिट है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओनली वन सीट इन द मिडिल ऑफ ए एंड एम। अब ए और एम के बीच में सिर्फ एक ही है, तो ए और एम यहाँ पर हो सकते हैं या फिर एम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसके मिडिल में ए और एम के बीच में एक आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को अभी हम लेके चलते हैं, बाद में एक कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। ए सिट थर्ड राइट टू द बी। ए जो है वो बी के थर्ड राइट में है, तो देखिए मतलब कि 1 2 3, या तो बी यहाँ पर होगा या फिर बी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बी अगर इस पोजीशन पर मानते हैं तो उसका राइट क्या होगा? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। लेकिन अगर बी को हम यहाँ प्लेस करेंगे तो उसका ये एज की जो पोजीशन होगी वो फोर्थ राइट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राइट हो जाएगी। तो बी को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो बी की पोजीशन क्या है? ये। तो देखिए अब बी से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यही कहा है उसने। A sit third right to the B. Only 3 person
सिटिंग बिटवीन बी एंड एन, बी और एन के बीच में सिर्फ 3 पर्सन होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो हम चाहे इस डायरेक्शन में देखें इस डायरेक्शन में देखें, बी एन की जो पोजीशन है वो हमेशा यही आएगी। तो ये भी हमारा फिक्स हो गया है। सी इज सिट सेकेंड राइट टू द एन, अब एन के सेकेंड राइट में, तो एन का इस डायरेक्शन में अगर उसका फेस है तो उसका ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। तो उसने क्या पूछा है, सेकेंड राइट, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, उस पोजीशन पर कौन है, सी। तो सी की पोजीशन ये हमारी फिक्स हो जाएगी। ठीक है। ओ एंड सी फेसेस टू द सेम साइड, ओ एंड सी जो है वो सेम साइड में फेस कर रहे हैं। अब सी की जो है आउटसाइड द सेंटर है और ए की पोजीशन बची है, तो ओ कहाँ होगा, इस पोजीशन पे ही हो सकता है। तो ओ की भी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एम जो है वो ओ का नेबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर कैंसिल हो जाती है और अब हम एम को फिक्स कर सकते हैं। एम हमारा कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा। ठीक है। डी सिट सेकंड राइट टू दी पी, अब पी अगर ये है तो उसके राइट साइड में कौन होगा, डी। अब देखिए अगर हम पी को यहां पर प्लेस कर देते हैं तो पी के इस डायरेक्शन में इसका फेस है, तो उसका राइट कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। तो ये पोजीशन तो सही हो जाएगी। लेकिन अगर हम पी को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो उसका राइट कौन सा होगा, इसकी डायरेक्शन ये है, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो सेकंड राइट कौन सा होगा, ये पोजीशन तो खाली नहीं है। तो हम पी को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ इस पोजीशन पर। तो पी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और हमारा डी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारी शेप आ गई है पूरी फिगर एग्जैक्ट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। अब एम कहाँ पर है, ये एम की शेप मतलब एम का फेस किधर है, इधर। इसका राइट कौन सी साइड होगी, ये, और लेफ्ट कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड। तो उसने पूछा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम कौन है, सी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में ओ की क्या पोजीशन है। तो देखिए पी इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फेस करा हुआ है पी। पी का राइट साइड ये होगी और लेफ्ट साइड ये होगी। अब उसने पूछा है कि ओ क्या कौन सी पोजीशन पे है, तो ओ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो या फिर फर्स्ट लेफ्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इन तीनों स्टेटमेंट से हमें निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, एम एंड पी आर दी नेबर्स। देखिए एम तो इधर है और पी ये तो अपोजिट में बैठे हैं, तो एम एंड पी आर नेबर्स, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकंड, ओनली 3 पर्सन लाई बिटवीन ओ एंड डी, ओ एंड डी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2, इस साइड से देखते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 हैं या फिर 2 हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बी फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। देखिए बी तो आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट देखना है, तो पहला ऑप्शन है ए पी डी एम, तो ए पी डी एम। ओके, देखिए इनमें एक चीज कॉमन दिख रही है, सब के सब साइड्स पर लाई कर रहे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एन ओ बी सी, तो ये कौन से हैं, ये कॉर्नर की तरफ फेस कर रहे हैं और आउटसाइड देख रहे हैं। सी ओ ए डी, सी ओ ए डी, तो देखिए ये कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो हमारा ऑड वन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं कि आपसे किस किस तरह से वो पूछ सकता है। डायरेक्टली वो पूछ सकता है कि कहाँ पोजीशन होगी, या फिर वो उनमें रिलेशन पूछ लेगा कि अगर ये उसके रेस्पेक्ट में हमें उसकी पोजीशन बतानी है। दूसरे में वो स्टेटमेंट की फॉर्म में चेक कर सकता है। चौथा टाइप का आपसे वो ऑड वन आउट पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। There are 8 person A B C D E F G H in 2 circles such that
दो सर्कल यानी कि डबल सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम है, सच दैट ईच मेंबर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मेंबर ऑफ आउटर सर्कल, मेंबर्स सिटिंग इन द आउटर सर्कल फेसिंग सेंटर्स वाइल अदर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि इसमें सबके सब एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा हुआ है, और इसमें 4% जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और 4 आउटसाइड द सेंटर। तो इसका मतलब किस तरह की टेबल है ये? सर्कुलर। तो एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, और डबल सीटिंग अरेंजमेंट है तो इस तरह की बनेगी शेप उसकी। ठीक है, और इसमें कुछ लोग तो इस साइड फेस करे हुए हैं, और इसने भी कहा है कि सब लोग एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो 4 इस तरह से हैं। और दूसरा इसने कंडीशन बताई है कि आउटर सर्कल फेसिंग सेंटर वाइल अदर फेसिंग, जो आउटर सर्कल पर है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। देखिए सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं जो आउटर सर्कल पर है, और जो आउटसाइड द सर्कल है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। इसमें अच्छा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जैक्ट कंडीशन वाली जो मतलब जो पॉइंट होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को। तो 1 पर्सन बिटवीन बी एंड डी के बीच में 1 पर्सन है, लेकिन हमें ये कोई कंडीशन नहीं पता चल पा रही है कि वो कहाँ पर है, मतलब कि इनसाइड पर है बी या डी, या फिर बाहर पर है। सी फेसिस बी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, जी डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो देखिए इनमें किसी भी कंडीशन में हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है कि वो आउटसाइड है या इनसाइड है। जी फेसिस नाइदर डी नॉर एफ, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ, एफ इज फेसिंग सेंटर, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो कोई भी कंडीशन में हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कोई एक एग्जैक्ट हमें क्लू मिले कि कौन बाहर बैठा है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, हम 2 कंडीशंस से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए 2 कंडीशंस से स्टार्ट करने के लिए हम पहले 2 शेप्स बना लेंगे सेम टू सेम। तो इसमें जो ये हैं ये इनसाइड फेस करे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से हम कंडीशंस पर अपना वर्क करना शुरू करते हैं। पहले उसने क्या है, 1 पर्सन बिटवीन बी एंड डी। तो अगर हम बी को और डी को कहीं भी पोजीशन कर देते हैं, हम बी को मान लेते हैं बाहर लाई कर रहा है, तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में 1 पर्सन लाई करना चाहिए, तो डी यहाँ पर तो नहीं हो सकता ना, डी कहाँ होगा, इस पर होगा, ठीक है, क्योंकि बी और डी के बीच में एक कोई लाई करेगा, ठीक है। और अगर बी और डी इनसाइड होंगे तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, बी यहाँ पर पुट कर देते हैं और डी यहाँ पर, ठीक है। सी फेसिस बी, सी जो है वो बी को फेस कर रहा है, तो अगर इस वाली कंडीशन के हिसाब से होगा तो सी यहाँ पर लोकेट कर रखा होगा, और सी अगर इस कंडीशन के हिसाब से होगा तो सी यहाँ पर होगा, ठीक है। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए जो है राइट सी के इमीडिएट राइट में है, तो सी कहाँ है, सी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और इमीडिएट राइट में कौन है, सी के ए, तो ए इसके हिसाब से इस पोजीशन पर होगा। और अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो ए कहाँ पर होगा, इस पोजीशन पर होगा ए, ठीक है। जी डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब कि जी जो है, जी डी के ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो जी कहाँ पर आ सकता है, इनसाइड में आएगा, या तो यहाँ पर या फिर इस पोजीशन पर। उसने एक और कंडीशन दी है, जी फेसिस नाइदर डी नॉर एफ। तो ये 2 कंडीशन लोकेशन बची थी कहाँ के लिए, जी के लिए, लेकिन जी जो है वो डी के अपोजिट में भी नहीं आ सकता, तो इसके हिसाब से जी कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पर ही आ सकता है जी। अब इसके कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, तो जी जो है वो न यहाँ पर आ सकेगा, न यहाँ पर आएगा, न इस पोजीशन पर आएगा। तो कौन सी पोजीशन बची, सिर्फ ये वाली। इसके हिसाब से जी को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ। अब एच एंड एफ के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, तो देखिए यहाँ पर तो एच एंड एफ को लोकेट कर ही नहीं सकते हम, एच एंड एफ को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 1 पर्सन आ रहा है, डी आ रहा है इधर, इधर से देखेंगे तो बी आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, और देखिए ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी, जी फेसिस नाइदर डी नॉर एफ, तो इस पोजीशन पर ना तो एफ नहीं आ सकता, तो एच के लिए कौन सी लोकेशन बची, सिर्फ ये वाली, ठीक है। अब एच एंड एफ के बीच में कोई एक आ रहा होगा तो एफ की पोजीशन कहाँ होगी, इसके हिसाब से ये वाली,
ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं एच एंड एफ को हम कहाँ पुट कर सकते हैं। एच को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन एच जो है वो जी के अपोजिट में, एफ जो है वो जी के अपोजिट में, इसने क्या बोला था, जी फेसिस नाइदर डी नॉर एफ। अच्छा, एफ और डी को नहीं फेस कर सकता, तो यहाँ पर एच आएगा, एफ को नहीं फेस कर सकता ना, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एफ। तो अब हमारा यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आएगा एच, और ये पोजीशन पर क्या होगा एफ। ठीक है, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी जो है वो इमीडिएट नेबर सी का नहीं है, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। देखिए डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ठीक है, एफ इज फेसिंग द सेंटर, अब एफ जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है, लेकिन इस वाली कंडीशन में एफ किधर को फेस कर रहा है, बाहर की साइड, तो ये कंडीशन यहाँ पर आके रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशंस फिक्स हो गई हैं और ए की पोजीशन बची है अब हमारी कौन सी, ए भी आ गया हमारा, बी आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है, ई रह गया है बस। तो ई कहाँ पर आ जाएगा, ये वाली पोजीशन हमारे ई की आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपोजिट टू बी। तो देखिए बी के अपोजिट में कौन है, सी, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप फेसेस टूवर्ड द सेंटर। तो कौन सा ग्रुप इसमें से सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, जी ए एफ। देखिए जी तो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो जी वाला तो होगा ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ये देखिए डी बी एच, तो देखिए डी बी एच ये ग्रुप इनसाइड सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसी तरह ही हमने अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, आपको इनको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर बताने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, एंड ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक ही बेसिस पर है, मतलब एक फिगर बनाएंगे आप, फिर आपको उन पर 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। देन ये क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5 एंड 6 उसके इसके हिसाब से आपको फिगर ड्रॉ करनी है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है।